जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग कुक पद के लिए, ठीक है, कुक के अंतर्गत जैसे कि आपका वाटर कैरियर, ठीक है, वाटर कैरियर, टेबल बॉय और मसालची, ये तीन आते हैं, ठीक है। ये कुक के असिस्टेंट माने जाते हैं, कुक के सहायक माने जाते हैं। तो इन सब के लिए भी आपको सेम प्रश्न पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो प्रश्न है वह इसरो में पूछा जा चुका है, वो भी 2017 में, ठीक है। 2017 में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन प्रश्नों का। और आज के वीडियो में 25 प्रश्न रहेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें 25 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक किया कीजिए, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा और बहुत सारी वीडियोस आएगी। तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि रसोई घर में रसोई या टोपी की जरूरत पड़ती है, तो वह किसके लिए प्रयोग की जाती है, ये आपको बताना है। द नेसेसिटी ऑफ चीफ कैफ इन किचन इज, ठीक है। तो रसोई घर में हम लोग व्यक्तिगत तौर से सफाई बनाने के लिए, ठीक है, अनहाइजीनिक ना हो इसके लिए हम लोग टोपी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कई बार रेस्टोरेंट गए होंगे या फिर बर्गर किंग जाते हैं या फिर पिज्जा खाने के लिए पिज्जा हट जाते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि सभी हेयर में कैप पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि उनका बाल कहीं गिरे ना और फुट अनहाइजीनिक ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि मूल तौर पर हम लोग व्यक्तिगत सफाई के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ढूंढिए कहाँ दिया गया है, ये आपके सी में दिया गया है, व्यक्तिगत सफाई बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न दिया गया है कि डीप फ्रायरों को सुखाने और साफ करने की आवश्यकता होती है। डीप फ्रायर नीड टू बी ड्रेन एंड क्लीन्ड। अर्थात क्या कह रहा है कि आप जो डीप फ्रायर प्रयोग करते हो भोजन को फ्राई करने के लिए, तो उसको सुखाने की आवश्यकता होती है। कितने दिन पर? जब आप किसी चूल्हे का प्रयोग करते हो तो उसको आप डेली साफ करते हो। जैसे ही खाना बनना समाप्त होता है तो आप उसको साफ सुथरा कर देते हो। ठीक उसी प्रकार हमें डीप फ्रायर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। और कैसे? तो डेली बेसिस पर, ठीक है, दैनिक तौर पर सेवा के पश्चात उसको साफ सुथरा कर देना है। तो सेकंड का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दैनिक तौर पर सेवा प्रदान करने के पश्चात उसको सुखाना और साफ करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सेकंड का उत्तर ए हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रश्न आपको दिया गया है, जिस भोजन को ब्रीज किया जाना हो। सबसे पहले तो आप ये ब्रीज का मतलब समझिए। द फूड टू बी ब्रीज्ड मस्ट। ये जो ब्रीज दिया गया इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो मांस या सब्जी आप पकाते हो तो उसको पकाने के लिए क्या प्रयोग में लाते हो? द्रव्य, ठीक है, पानी हो या किसी भी सूप का प्रयोग करते हैं। तो उस सूप को या पानी को कितना डालना है? हाफ डालना है। जितना आपका सब्सटेंस है, मांस हो या फिर कह लीजिए सब्जी हो, उसका हाफ डालना होता है ताकि वो कवर अप हो जाए। तो ये ढूंढना है आपको। देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है, द्रव से आधा कवर किया जाना, ये कहलाता है आपका ब्रीज, ठीक है। बी हाफ कवर्ड विथ लिक्विड। तो उत्तर क्या हो गया? थर्ड का उत्तर बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रश्न आपको दिया गया है, मछली को सुखाने से पहले क्या किया जाना चाहिए? व्हाट शुड वन डू टू अ फिश बिफोर ड्राइंग इट। देखिए क्या करते हैं कि मछली को सब सुखाते हैं तो उससे पहले उसको नमक में डालते हैं, लवणित करते हैं, ठीक है। जब लवणित कर देते हैं तो बैक्टीरिया मर जाती है और सुखाने के बाद आपका वह सुरक्षित रह जाता है, ठीक है। तो फोर्थ का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लवणित किया जाना चाहिए, ठीक है। मछली को सुखाने से पहले लवणित किया जाना चाहिए, ठीक है, साल्ट इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो सर्विस व्हाट्सएप पर थी वो अब टेलीग्राम ऐप पर शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। वजह क्या है? क्योंकि व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेजना एक बिजनेस आईडी से अब मना कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी है। इसी वजह से व्हाट्सएप को पॉलिसी बदलनी पड़ी। तो हम लोग अब टेलीग्राम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस ऐप का प्रयोग करेंगे। अब ये पीडीएफ वाली सुविधा हम लोग कहाँ से लेंगे? तो पहला तो आपका स्टोर है, ठीक है, पीडीएफ स्टोर से आप डायरेक्टली डाउनलोड कीजिए, या फिर दूसरा आप टेलीग्राम ऐप पर की गई है, ठीक है। ये सेम एज व्हाट्सएप है, सब कुछ फंक्शन व्हाट्सएप वाला है और ये इंडियन ऐप भी है ना। तो इस सुविधा को हम लोगों ने इस पे शिफ्ट कर दिया है और इसका नंबर भी सेम है, 7979946092। नंबर वही है, ये स्टडी अपडेट्स का नंबर है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए ट्रेड के,
कुक ट्रेड के, ठीक है। यदि आपको कुक ट्रेड या फिर वाटर कैरियर या फिर मसालची या फिर टेबल बॉय, ठीक है, सबके लिए एक ही चीज पढ़ना है। तो यदि आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो अब आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। ये एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है, और जब आप प्ले स्टोर में ढूंढेंगे तो वो आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो टेलीग्राम ऐप पर आप मैसेज करेंगे और 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन सब तैयार हो चुके हैं आंसर के साथ, ठीक है। डेमो के लिए आप वीडियो देख लीजिए, सेम वीडियो वाला प्रश्न आपको मिलेगा पीडीएफ के रूप में, और इन 150 क्वेश्चन का प्राइस रखा गया है ₹30, 30 रुपए में आपको ये प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें आप टेलीग्राम कर सकते हो, और यदि आपको ट्रेड क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है, ट्रेड क्वेश्चन के साथ साथ आपको पार्ट 1 जो कि जीके, रीजनिंग, मैथ एवं हिंदी या इंग्लिश ये सब चाहिए, तो इन सभी का प्राइस 111 रुपीज रखा गया है, ठीक है। 111 रुपया है, जो पहले वाला ऑफर चल रहा है वही ऑफर है। इस पे आपको सभी कुछ प्रदान किया जाएगा, ट्रेड के क्वेश्चन विथ जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी या इंग्लिश, या सिर्फ आपको ट्रेड के क्वेश्चन चाहिए तो सिर्फ ट्रेड के क्वेश्चन के लिए 150 एमसीक्यू है, एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि पीडीएफ के रूप में है, उसके लिए 30 रुपया चार्ज आपसे लिया जाएगा। टेलीग्राम करेंगे तो आपको डिटेल्स दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूनने ग्रिल करने के लिए सबसे अच्छा सम्मिश्रण है। Which offer the best combination for grilling? ग्रिलिंग के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो ग्रिलिंग के लिए टमाटो और मशरूम, आप देख सकते हो यहाँ पर ए में दिया गया है टमाटर और कुकुरमुत्ता, इन दोनों का प्रयोग क्या आता है, ठीक है। भूनने के लिए सबसे बेस्ट है इन ऑप्शन में से आलू शलगम, आपने देखा है बहुत ही कम भुना जाता है या फिर ना के बराबर, ठीक है। फ्रेंच बीन और सतवार ये भुना नहीं जाता, फूल गोभी, शकरकंद ये आपस में भुने नहीं जाते। तो भुना कौन जाता है, भुना आपका टमाटर एवं कुकुरमुत्ता जाता है, जो कि सब्जी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, टमाटो एंड मशरूम्स, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। चलिए छठा प्रश्न आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा गाढ़ा करने वाला पदार्थ नहीं है, ठीक है। देखिए गाढ़ा करने के लिए किसी भी आइटम्स को हम जब बनाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग कोकोनट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, खसखस का प्रयोग करते हैं, काजू नट का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन दालचीनी का प्रयोग नहीं किया जाता, ये गरम मसाले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, 6 का डी हो जाएगा कि दालचीनी का प्रयोग हम लोग किसी भी मिश्रण को गाढ़ा करने के लिए नहीं करते, ठीक है। 7 आपको दिया गया है, स्ट्यूट में मिलाए जाने वाले द्रव की सही मात्रा डैश तक की है, ठीक है। द करेक्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड एडेड इन स्ट्यू। देखिए स्ट्यू करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्यू करने के लिए सर्वप्रथम आप ये समझो कि स्ट्यू होता क्या है ना। तो किसी भी वस्तु को ढककर, जैसे हम लोग खाद्य सामग्री बना रहे हैं तो उसको जिस तरल में डुबाया जाता है ग्रेवी के रूप में लाने के लिए, ग्रेवी कहते हैं ना, देसी भाषा में आप इसको रस बोलते हैं, वहीं पर टाउन में क्या बोला जाता है, ग्रेवी बोला जाता है, ठीक है। किसी भी ठोस खाद्य सामग्री को बनाने के लिए जो ग्रेवी का प्रयोग करते हैं, ये क्या होता है कि लमसम वस्तु को ढकने भर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे सब्जी बना रहे हैं तो उतना ही तरल पदार्थ या पानी डालते हैं जितनी सब्जी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ढकने भर के लिए, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा, वस्तु को ढकने भर, ठीक है। 7 का डी उत्तर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां दिया गया है, मकड़ी क्या है, व्हाट इज स्पाइडर। आपने इसको कीट पतंग के रूप में पढ़ा होगा या फिर स्पाइडरमैन के मूवी सीरीज आप देखे होंगे तो आप ये जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको कुकिंग में बताते हैं क्या होता है मकड़ी। तो जैसे एक बारीक जाल, आप जाल प्रयोग करते हो ना, तो वही जाल है ये, और इस जाल का प्रयोग हम लोग किसी द्रव से खाना को निकालने के लिए करते हैं, या फिर कह लीजिए कि मालिन्य को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। अ लॉन्ग हैंडल टूल विथ फाइन मेश यूज्ड टू रिमूव फूड और इम्प्यूरिटीज फ्रॉम लिक्विड, ये कहलाता है मकड़ी। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 8 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 9 आपको दिया गया है, एक बुफे टेबल पर गर्म खाने को गर्म रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑन अ बुफे टेबल दिस एप्लीकेशन इज यूज्ड टू कीप हॉट फूड हॉट। देखिए आप जाते हो पार्टी में गए हो, तो पार्टी में जाते हो तो आप देखते हो स्टील का बड़ा बड़ा बर्तन होता है, उसमें खाना ढका रहता है, आप जाते हो खोलते हो और अपने प्लेट में ले लेते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है बताइए, ये आपका कहलाता है साफिंग डिश। साफिंग डिश जो कि आपके सी में दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 आपका दिया गया है हाइजीन शब्द का संबंध है। सबसे पहले क्वेश्चन में भी हाइजीन के बारे में बातचीत की गई है। तो हाइजीन क्या है? सफाई रखना, ठीक है। सफाई रखने के शब्द को हम हाइजीन से संबंधित करते हैं। तो क्लीननेस जो कि आपके सी में दिया गया है, तो 10 का उत्तर सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिया गया है जस रोटी को डैश नाम से भी जाना जाता है। JUS रोटी, ठीक है, ये आप देख लेना, जस रोटी। तो जस रोटी जो है यह एक प्रकार का रस होता है, लिक्विड होता है, और इसको मुख्यतः सॉस के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये मार्केट में जस दी रोटी, जस दी रोटी के नाम से फेमस है। ये सॉस है, ठीक है। और ये किस कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है? तो कोनोर, ठीक है, कोनोर कंपनी के द्वारा यह मार्केट में लाया गया है। ओके, तो ये मूलतः क्या है? ये मूलतः सॉस है जो कि भूनने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो 11 का उत्तर डी हो जाएगा, भूनने के लिए रस, जिसको कि जस दी रोटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 11 का उत्तर डी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 12 आपको दिया गया है कुकीज को साधारणतः डैश से बनाया जाता है। तो कुकीज जो है यह केक के आटे से बनते हैं। और केक के आटे से क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें ग्लूटोन कम होता है और इसी वजह से यह बहुत नरम हो जाता है, और इसी कारण बस इसका प्रयोग कुकीज बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो 12 का उत्तर डी हो गया, केक का आटा, केक फ्लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है उत्पादों को नमकीन बनाने से क्या मर जाता है, ठीक है। What does pickling kills in products? जब हम लोग उत्पाद को नमकीन कर देते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो सारे मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। इसी वजह से हम लोग उत्पाद में नमक वगैरह डालते हैं, उनको पिकलिंग करते हैं, ठीक है। तो 13 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियोस दी है। फर्स्ट वीडियोज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सेकंड 2 वीडियोज जिसमें कि 60 क्वेश्चन कराए गए हैं। ये मॉडल सेट है, आप देख लेना, अधिकतर क्वेश्चन जो है आपको उसमें से आ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो उन सभी वीडियोस को भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिया गया है उबलते समय जल और पास्ता का अनुपात लगभग डैश होता है। द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ वाटर टू पास्ता व्हेन बॉइलिंग इज। ये 10:1 के रेशियो में होता है, ठीक है। इनका रेशियो जो होता है 10:1 होता है, ठीक है। इसका जल और पास्ता का। तो उत्तर आपका डी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। 15 आपको दिया गया है किसे मूल शीत सालन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, विच इज नोन एज बेसिक कोल्ड सॉस। तो बेसिक कोल्ड सॉस जो होता है उसको एओली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बेसिक ऑयली के नाम से जाना जाता है। और ये बेसिक ऑयली बना किससे होता है? लहसुन के मेयोनेज से, ठीक है। और यहाँ पर मेयोनेज दिया गया, बिल्कुल दिया गया सी में, ठीक है। ये गार्लिक मेयोनेज से बने होते हैं। तो 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 दिया गया है प्रत्येक फलक में करीब 1/2 इंच के समान रूप से कटे हुए चौकोर टुकड़ों को डैश कहा जाता है। जब आप रेसिपीज के बारे में पढ़ोगे, रेसिपीज के बारे में, कुकिंग रेसिपीज, तो उसमें आप ये पढ़ोगे। और जो इक्वल समान रूप से कटे होते हैं और वो चौकोर होते हैं तो उनको क्यूब कहा जाता है। कटिंग इनटू इवनली शेप्ड स्क्वायर पीसेस अबाउट हाफ इंचेस ऑन ईच साइड इज कॉल्ड क्यूब, ठीक है। तो 16 का उत्तर ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 आपको दिया गया है एक फल या सब्जी के बाहरी छिलके को काटने को क्या कहा जाता है? द कट ऑफ आउटसाइड कवरिंग ऑफ अ फ्रूट और अ वेजिटेबल इज कॉल्ड। इसको कहा जाता है आपको पेड़, ठीक है, जो कि आपके बी में दिया गया है पेड़, ठीक है। पेड़ का मतलब ही होता है कि छिलके को हटाना, चाहे वो आप फल का हटा रहे हो या फिर आप सब्जी का हटा रहे हो। ये एक वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 दिया गया है कि पकवान को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने को डैश कहा जाता है। देखिए, छोटे छोटे टुकड़े और समान रूप हो तो उनको मीन्स कहा जाता है, ठीक है। ये बी वाला उत्तर हो जाएगा। और वहीं पर जब सब्जी काटते हैं तो उसको चॉप कहा जाता है। और चॉपिंग में क्या होता है कि एक समान नहीं होते हैं, लेकिन मीन्स में एक समान होते हैं, यही अंतर है। इन छोटी छोटी अंतरों को आपको पकड़ना है। ओके, तो 18 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए 19 आपको दिया गया है एक ओवन में पकाने की क्रिया को डैश कहा जाता है। मैंने ओवन के बारे में बताया है आपको लास्ट 2 वीडियोस में, देख लेना आप। तो ओवन में जो फूड तैयार किया जाता है उनको बेकिंग कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आपके ए में दिया गया है। तो 19 का उत्तर ए हो जाएगा, बेकिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 दिया गया है
कम उष्मा में द्रव को उबालते हुए द्रव को पकाने को डैश कहा जाता है। टू कुक इन लिक्विड ओवर लो हीट कीपिंग लिक्विड बॉयल इज कॉल्ड। इस प्रक्रिया को सिमर कहा जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सिमसिमाना। ठीक है, तो उत्तर आपका 20 का डी हो गया। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 दिया गया है कि खाद्य पदार्थ को छोटे और समान टुकड़ों में काटना। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि समान काटा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मिन्स। ठीक है, उसका मतलब होता है कीमा करना, लेकिन असमान हो तो उसको चॉपिंग कहते हैं। ठीक है, इरेगुलर साइज में। तो देखिए यहाँ पर डी में दिया गया है, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा डी, चॉपिंग, जो कि सब्जियों के लिए अधिकतर हम प्रयोग में लाते हैं या फलों के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 22 आपको दिया गया है कि गर्म चर्बी या तेल में पकाने को डैश कहा जाता है। तो देखिए, तेल में पकाने को फ्राइंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं मॉडल सेट में, और यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जब मैंने पढ़ाया था तो बच्चों ने कहा सर होम साइंस पर पढ़ाइए। ठीक है, तो बच्चों देख लो प्रश्न आपके कहां से आ रहे हैं। ठीक है, और इन चीजों को समझो, क्योंकि यदि कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है तो उस पर बहुत विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर, 22 का उत्तर सी हो जाएगा, फ्राइंग विधि। मैंने ग्रिलिंग बताया है, बॉइलिंग बताया है, बॉइलिंग के टाइप बताए हैं, फ्राइंग के टाइप बताए हैं, कितने डिग्री पे कोई चीज फ्राई होता है, सब कुछ बता रखा है। देख लो, आप उन वीडियोस को देख लो, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 दिया गया है कि वायु से भरने तथा मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से सम्मिश्रणों को आपस में मिलाने को डैश कहा जाता है। टू बीट द इंग्रेडिएंट्स वेरी रिपीटली क्विकली टू ब्रिंग इन एयर एंड इंक्रीज वॉल्यूम इज कॉल्ड। तो ये जो प्रक्रिया है वह विपिंग कहलाता है। विपिंग का दूसरा मतलब होता है कोरे से पीटना या बेल्ट से पीटना। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर बीट का प्रयोग किया जा रहा है ना, मारने वाले शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। टू बीट द इंग्रेडिएंट्स वेरी रिपीटली टू ब्रिंग एयर एंड इंक्रीज द वॉल्यूम इज कॉल्ड विपिंग। ठीक है, ये एक वर्ब है। ओके, तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिया गया है, द्रव बुलबुले तक पकाने को डैश कहा जाता है। तो द्रव बुलबुले को जो हम पकाते हैं वह प्रक्रिया बॉइलिंग कहलाता है। ठीक है, तो 24 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 जो कि आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न रहेगा, फिर 26 से 50 तक आपको दूसरे वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए 25 करते हैं। 25 में दिया गया है एक फूड ग्रेटर के ऊपर खाने के पदार्थ को रखकर घिसना ताकि वह छोटे छोटे टुकड़े बन जाएं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। टू रब फूड ओवर अ फूड ग्रेटर टू ब्रेक इट अप इन स्मॉल पीसेस। देखिए, मेनली रूप से जब आप कद्दूकस का प्रयोग करते हो ना कद्दू को घिसने के लिए, तो वो चीज आप याद कर लेना, जालूनुमा चीज होती है जिसपे वस्तु घिसी जाती है, और उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ग्रेटिंग कहा जाता है। ठीक है, जो कि आपके डी में दिया गया है, तो 25 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, देखता हूं कितने बच्चे इसका रिप्लाई दे पाते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। एक तैयार पकवान को सजाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, टू डेकोरेट अ फिनिश्ड डिश इज कॉल्ड। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जिन बच्चे को पीडीएफ चाहिए 150 क्वेश्चंस के 150 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं एमसीक्यू के, यदि किन्हीं को चाहिए तो उनको ₹30 पे करना है, और 7979946092 इस पे टेलीग्राम करना है। ठीक है, टेलीग्राम के बारे में मैंने 4th क्वेश्चन के बाद बताया है, तो आप विशेष रूप से वहां देख लो, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा 150 क्वेश्चंस का, तो आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ खुल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है, और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें। ठीक है, और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं। ठीक है,
हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ आराम से PDF डाउनलोड करो, ठीक है।